क्या नवरात्रि सिर्फ पूजा है और व्रत तक सीमित है, या यह हमारे जीवन जीने का पूरा दर्शन है? क्या माँ दुर्गा के 9 रूप सिर्फ कहानी है या हमारे अंदर छुपी शक्तियों का आईना? आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि नवरात्रि के पीछे छुपे रहस्य, कहानियाँ, दर्शन और विज्ञान आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकते। नवरात्रि के 9 दिन 3 चरणों में बटे हैं, जो 3 गुणों तमस, रजस और सत्व को दर्शाते हैं। ये गुण प्रकृति और मानव जीवन के मूल तत्व हैं, जिनका वर्णन भगवत गीता और सांख्य दर्शन में मिलता है। आज के इस परिचयात्मक वीडियो में हम इन तीनों गुणों को गहराई से समझेंगे, इन्हें नवरात्रि के 9 रूप से जोड़ेंगे और आपको बताएंगे कि हमारी अगली 3 वीडियो सीरीज में आप क्या देखने वाले हैं। हम हर उस रूप की कहानी, महत्व, दर्शन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डिटेल में कवर करेंगे। तो तैयार हो जाइए एक प्रेरणादायक यात्रा के लिए। पहला है तमस गुण। प्रकृति का वह तत्व है जो स्थिरता और जड़ता का आधार से जुड़ा हुआ है। भगवत गीता अध्याय 14 में तमस और अज्ञान, आलस्य और अंधकार से जोड़ा गया है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ नकारात्मकता नहीं है। तमस वह नींव है जो हमें स्थिरता देता है, जैसे पृथ्वी का आधार। यह जीवन की शुरुआत है जहाँ से हम ऊर्जा और ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। तमस हमें मृत्यु और नश्वरता की याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि स्थिरता के बिना प्रगति संभव नहीं। जैसे एक पेड़ की जड़, तमस उसे मजबूती देती है ताकि वह ऊपर बढ़ सके। तमस हमें धैर्य और भक्ति सिखाता है। इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। तमस को शरीर में नींद और रेस्ट से जोड़ा जा सकता है। रिसर्च दिखाती है कि 7 से 8 घंटे की नींद मस्तिष्क को रिचार्ज करती है, जो न्यूरोप्लास्टिक और मेमोरी के लिए जरूरी है। नवरात्रि के पहले दिन उपवास और ध्यान के तमस को संतुलित करते हैं, जो डिटॉक्स और मेंटल रेस्ट देता है। तो जैसे पर्वत अटल रहता है, वैसे ही हमें जीवन की चुनौतियां में धैर्य रखना चाहिए। स्टॉप टिप्स। स्वास्थ्य टिप। उपवास से ऑटोफेजी शुरू होती है, जो सेल्स को रिन्यू करती है। दूसरा रजत गुण। रजत गुण गतिविधि और ऊर्जा, रचनात्मकता का प्रतीक है। यह वह शक्ति है जो हमें कर्म और प्रगति की ओर ले जाती है। गीता में रजत को इच्छा, महत्वाकांक्षा और गति से जोड़ा गया है। यह जीवन का मध्य चरण है जहां हम सृजन और समृद्धि की ओर बढ़ते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। रजस हमें कर्मयोग सिखाता है। यह हमें प्रेरित करता है कि मेहनत और सकारात्मकता से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, लेकिन रजस को संतुलित करना जरूरी है, वरना यह लालच और अहंकार में बदल सकता है। इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। रजस को शरीर में एड्रेनालिन और डोपामाइन से जोड़ा जा सकता है, जो मोटिवेशन और एक्टिविटी बढ़ाते हैं। नवरात्रि में गरबा या डांडिया जैसे नृत्य रजस को चैनलाइज करते हैं, जो कार्डियो हेल्थ सुधारता है। रिसर्च दिखाता है कि 30 मिनट का डांस एंडोफिन्स रिलीज करता है, जो तनाव कम करता है। इसका उदाहरण देखें, जैसे कि सूरज किरणें ऊर्जा देती है, वैसे ही हमें क्रिएटिव प्रोजेक्ट में मेहनत करना चाहिए। स्वास्थ्य टिप। गरबा से हृदय स्वास्थ्य बेहतर होता है। अगला सत्व गुण। शुद्धता, ज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक है। यह वह अवस्था है जहां मन शांत और स्पष्ट होता है। गीता में सत्व को सत्य, करुणा और मोक्ष से जोड़ा गया है। यह जीवन का अंतिम चरण है जहां हम पूर्णता और आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। सत्व हमें आत्मचिंतन और सत्य की खोज सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा सुख शुद्ध मन, निस्वार्थ कर्म में है। सत्व मोक्ष का द्वार है। सत्व को मस्तिष्क की अल्फा वेव से जोड़ा जा सकता है, जो मेडिटेशन और चैंटिंग जैसे ओम से बढ़ती है। रिसर्च दिखाता है कि 10 मिनट की मेडिटेशन मेंटल क्लियरिटी और क्रिएटिविटी बढ़ाता है। नवरात्रि का सात्विक भोजन, जैसे दही, गट हेल्थ सुधारता है। जैसे साफ पानी में सब कुछ स्पष्ट दिखता है, वैसे ही मेडिटेशन से हमें जीवन का उद्देश्य समझ आता है। स्वास्थ्य टिप। दही में प्रोबायोटिक्स इम्यूनिटी बढ़ाता है। नवरात्रि और 3 गुणों का संबंध क्या है? तो नवरात्रि के 9 दिन इन 3 गुणों को व्यवस्थित रूप से दर्शाते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूप इन गुणों को जीवन में लागू करने का रास्ता दिखाते हैं। आइए
हर रूप को तीनों गुणों और नवरात्रि के चरणों से जोड़कर देखते हैं। तमस चरण माँ दुर्गा के रूप को दर्शाता है, जो पहले दिन शैलपुत्री, तमस का आधार, पर्वत की पुत्री, सती के आत्मदाह के बाद वे हिमालय की बेटी बनी। यह रूप स्थिरता और भक्ति सिखाता है। तमस हमें धैर्य देता है, जैसे पर्वत की अटलता। ब्रह्मचारिणी दूसरा दिन होता है। यह तमस से रजस की ओर जपमाला, कमंडलू लिए, तपस्या की मूर्ति। उन्होंने शिव के लिए कठोर तप किया। यह रूप अनुशासन सिखाता है। तमस हमें इच्छा नियंत्रण देता है। दिन 3 चंद्र घटा, तमस का समापन। चंद्रमा और घटा के लिए सिंह पर सवार। यह रूप साहस और शांति सिखाता है। तमस हमें अंधकार पर जीत देता है। दूसरा गुण रजस चरण, यह दिन 4 से 6 जो माँ लक्ष्मी के रूप है। माँ लक्ष्मी का चौथा रूप कुष्टमांडा, 8 भुजाओं वाले सूर्य में निवास। उनकी मुस्कान ने ब्रह्मांड रचा। यह रूप सृजन और समृद्धि सिखाता है। रजस हमें ऊर्जा देता है। दिन 5वां स्कंद माता, उन्होंने स्कंद को राक्षस से युद्ध के लिए तैयार किया। यह रूप मातृत्व और रक्षा सिखाता है। रजस हमें जिम्मेदारी देता है। और दिन 6 कात्यायनी, रजस का शिखर, महिषासुर की हत्यारी, उन्होंने बुराई का अंत किया। यह रूप साहस और विजय सिखाता है। रजस हमें कर्म और अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाता है। सत्व चरण, दिन 7 से 9 माँ सरस्वती के रूप। दिन 7 कालरात्रि, सत्व की शुरुआत, रक्त बीज की हत्यारी, गधे पर सवार। माँ कालरात्रि ने राक्षसों का नाश किया। यह रूप नकारात्मकता पर विजय सिखाता है। दिन 8वां महागौरी, सत्व में शुद्धता, सफेद बेल पर शुद्ध और सुंदर। उनकी तपस्या ने शिव को प्रसन्न किया। यह रूप शांति और सुंदरता सिखाता है। सत्व हमें आत्मिक शुद्ध देता है। और दिन 9 सिद्धिदात्री, सत्व का समापन, उन्होंने शिव को सिद्धियां दी। यह रूप ज्ञान और पूर्णता सिखाई। सत्व हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। दोस्तों, यह तो बस शुरुआत थी। हमारी अगली 3 वीडियो सीरीज में हम इन 9 रूपों को गहराई से एक्सप्लोर करेंगे। माँ दुर्गा के 3 रूप, तमस चरण, रजस चरण और सत्व चरण। दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि जीवन को दर्शन है। 3 गुण तमस, रजस और सत्व हमें स्थिरता, ऊर्जा और ज्ञान की यात्रा पर ले जाते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूप इस यात्रा के गाइड हैं, जो हमें बुराई पर जीत और आत्म जागरूकता का पाठ सिखाते हैं। हमारी अगली 3 वीडियो में हम इन्हीं रूपों को गहराई से समझेंगे, उनकी कहानियाँ, उनका महत्व, दर्शन और उनको विज्ञान के साथ जोड़कर देखेंगे।